गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सबसे पहले एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग देखेंगे। विद्युत धारा तथा उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित अनेक प्रयोग बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया और उन्हीं प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर एम्पियर ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसी एम्पियर का परिपथीय नियम को देखते हैं। इस नियमानुसार निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, क्या बताया मैं, निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से घिरी हुई कुल धारा I का μ0 गुना होता है। चलो इसको अपन लिख लेते हैं। निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से या द्वारा, जैसा भी हो, उस बंद वक्र द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है। तो यह है एम्पियर का नियम। निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है। इस प्रकार इसका जो गणितीय रूप में क्या हो जाएगा, ये रेखीय समाकलन के चिन्ह को व्यक्त करता है B इंटू B डॉट dl इक्वल टू μ0 I। तो ये सूत्र के रूप में या गणितीय रूप में एम्पियर का परिपथीय नियम है। जहां μ0 क्या चीज है, निर्वात की चुंबकशीलता है। निर्वात की चुंबकशीलता है। इस प्रकार से गणितीय रूप में रेखीय समाकलन B डॉट dl इक्वल टू μ0 I। अब हम एम्पियर का परिपथीय नियम की हम यहाँ पर व्युत्पत्ति सूत्र की हम स्थापना करेंगे। ये हम सूत्र प्राप्त करके देखते हैं।
व्युत्पत्ति। सबसे पहले अपन चित्र बना लेते हैं। यहां पर माना एक्स वाई एक लंबा ऋजुरेखित चालक है। इसमें आई धारा x से y की ओर प्रवाहित हो रही है। आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कहां से कहां? x से y की ओर प्रवाहित हो रही है। क्या होगा? जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब विद्युत धारा के कारण चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होगी और ये चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी। इस रूप में सकेंद्रीय, सबका केंद्र एक ही है ना, तो ये बल रेखाएं इस रूप में उत्पन्न होती है और ये चालक के तल के क्या होती है? लंबवत होती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। जब चालक एक्स वाई में आई धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है सकेंद्रीय वलय के रूप में होगी और चालक के तल के लंबवत होगी। तब चालक से यहां से हम r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं, इसका केंद्र वो है मान लो। तब चालक से r दूरी, देखिए चित्र में साफ दिखाई दे रहा है, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, इसका मान होगा B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई 2I अपान R। यहाँ पर आप R भी ले सकते हैं, D भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर त्रिज्या R लिया हुआ है। तो इस धारावाही, ऋजुरेखी धारावाही एक्स वाई के कारण इस चालक से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? B इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई 2I बटे R। इसको आगे हल कर देते हैं, 2 कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू 0 I बटे 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा म्यू 0 I बटे 2R। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया ना? एक्स वाई के कारण r दूरी पर बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो B इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई 2I बटे R, 2 4 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा काट देंगे अपन 2 बार, तो म्यू 0 I बटे 2R, ये समीकरण नंबर 1 होगा। और हमको मालूम है चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा होती है। जैसे यहाँ पर ये बल रेखाएं हैं तो B की दिशा क्या होगी? यहाँ पर
इस दिशा के अनुरूप होगी। हमको पहले से पता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उसकी तीव्रता को शो करता है, दिखाता है। ठीक है, आर त्रिज्या के वृत्त बिंदु P पर, देखिए आर त्रिज्या के वृत्त के बिंदु P पर हम क्या करते हैं, एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। यहां पर हम एक छोटे से एक अल्पांश ले लेते हैं, dl की कल्पना करते हैं। चित्र में साफ दिखाई दे रहा है कि dl ये जो अल्पांश है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b, दोनों की दिशा एक है, दोनों एक ही दिशा में होंगे, अर्थात उनके बीच का कोण क्या होगा। यहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b तथा अल्पांश dl की दिशा एक है। साफ दिखाई दे रहा है, दोनों की जो दिशाएं हैं, dl की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा एक है। इसलिए क्या होगा, B तथा dl के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। दोनों की दिशाएं एक है तो निश्चित तौर पे उनके बीच का कोण होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b, एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b और एक अल्पांश जिसकी हमने कल्पना किया हुआ है, दोनों के बीच का कोण, दोनों की दिशाएं एक है तो दोनों के बीच का कोण 0 है। अब आर त्रिज्या के आर त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब आर त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। इंटीग्रेशन B डॉट dl बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन B डॉट dl है तो इसको हम लिख सकते हैं B dl cos थीटा। चूंकि हमको मालूम है, क्या मालूम है, A डॉट B इक्वल टू होता है AB cos थीटा और
ए क्रॉस बी, ए डॉट प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रेखी समाकलन किसका? आर त्रिज्या का, ये आर त्रिज्या के वृत्त का, आर त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखी समाकलन B डॉट dl, ये रेखी समाकलन बराबर, रेखी समाकलन का चिन्ह है B dl cos थीटा, लेकिन यहां पर थीटा का मान कितना है? 0 है, इक्वल टू इंटीग्रेशन B dl cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, हमको पता है, बराबर इसको और आगे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन B dl, ठीक है, बराबर B इंटीग्रेशन dl। इसमें इसको हम लिख सकते हैं मान रख दीजिए, यहां पर b का मान रख दीजिए, इंटीग्रेशन b रेखी समाकलन इक्वल टू क्या हो जाएगा? b की वैल्यू यहां से रख दीजिए, b का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 1 से। b का मान है आपका म्यू 0 I बटे 2r इंटीग्रेशन dl, परंतु हमको मालूम है इंटीग्रेशन dl इक्वल टू क्या है? इंटीग्रेशन dl इक्वल टू है 2 पाई r। हम पूरे r त्रिज्या के वृत्त की परिधि के लिए निकाल रहे हैं, तो इसका मान होगा 2 पाई r, जहां पर r क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, जहां r, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, आर्त त्रिज्या की परिधि, ये 2 पाई r क्या है? आर्त त्रिज्या की परिधि है। यहां पर समीकरण नंबर 1 को देख लेते हैं, 2 पाई r आएगा, ये 2r पाई छूट गया है यहां पर, इसको हम पहले लिख लेते हैं 2 पाई r, ठीक है। तो ये एक्स वाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी म्यू 0 I बटे 2 पाई r। हम समीकरण नंबर 1 से B का मान इसमें रख देते हैं, तो ये होगा टू पाई r, ठीक है। परंतु dl इस पूरे परिधि का, dl जो है, dl बराबर होगा 2 पाई r, जहां पर ये r जो है r त्रिज्या की वृत्त है, वृत्त की परिधि है, r त्रिज्या की वृत्त की परिधि है। यहां पर हमने क्या लिया हुआ है? त्रिज्या r लिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन dl बराबर, dl का रेखी समाकलन बराबर होगा 2 पाई r बराबर r त्रिज्या की वृत्त की परिधि, मान रख दीजिए। इस प्रकार इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 I बटे 2 पाई r, इसका मान रख दीजिए 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा और हमको प्राप्त होगा b डॉट dl बराबर म्यू 0 I। और हमें क्या है? यही प्रूव करना था, ये जो समीकरण है, यही समीकरण एम्पियर का
परिपथी नियम को बताता है। साथ ही साथ इस समीकरण से, इस इक्वेशन से हमको एक चीज और दिखाई दे रहा है, यहाँ पर r नहीं है, वृत्त की त्रिज्या से मतलब नहीं है, अर्थात वक्र किसी भी आकार या आकृति का हो उसके लिए एम्पियर का परिपथी नियम लागू होता है। अब हम आगे इसी एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग देखेंगे। एम्पियर का परिपथी नियम हमने जो प्राप्त किया है उसी का हम अनुप्रयोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऋजुरेखी धारावाही। पहला, ऋजुरेखीय धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र। हम यहाँ पर एम्पियर के परिपथी नियम का यहाँ पर हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। चित्र बना लेते हैं। मान लो एक चालक है, एक कौन सा चालक है, ऋजुरेखी चालक है, जो कि कागज के तल के लंबवत रखा हुआ है। जो कि कागज के तल के जैसे कागज का तल ऐसा है तो उसके लंबवत ऐसा चालक को रखा हुआ है। ये ऐसा है, मान लो कागज है सपोज, तो ये चालक कैसा रखा हुआ है, इस रूप में ऐसा रखा हुआ है। चालक में धारा आई, इस चालक में धारा आई x से y की ओर प्रवाहित हो रही है। इस चालक में विद्युत धारा I किधर से किधर प्रवाहित हो रही है, x से y की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस तार से d दूरी पर एक बिंदु P है। तार से d दूरी पर एक बिंदु P है। d दूरी पर एक चालक है, तार है XY, इससे d दूरी पर एक बिंदु P है। P पर हमको क्या ज्ञात करनी है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमको निकालना है, एम्पियर के परिपथी नियम का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे और उसके आधार पर इस ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण
हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। अब हम क्या करते हैं, बिंदु O को त्रिज्या मानकर, इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु O को त्रिज्या को केंद्र मानकर, बिंदु O को केंद्र मानकर d त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। क्या किया, O को केंद्र माना, D को क्या माना, त्रिज्या माना। O को केंद्र मानकर तथा D को त्रिज्या मानकर हम एक वृत्त बनाते हैं। हमने क्या किया, वृत्त बनाया। तब एम्पियर के परिपथी नियम से एम्पियर के परिपथी नियम से इंटीग्रेशन B डॉट dl, हमको मालूम है इंटीग्रेशन B डॉट dl बराबर क्या होता है, म्यू 0 I। ये एम्पियर का परिपथी नियम है, हम पहले इसको प्रूफ कर चुके हैं। बिंदु P पर यहां पर क्या है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। क्या कि यहां पर बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी वो क्या होगा, वृत्त के स्पर्श रेखा के अनुदिश, इसके अनुदिश होगी। हमें पता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। और यहां पर एक छोटा सा अल्पांश हम dl ले लेते हैं, तो B तथा अल्पांश dl की दिशा, दोनों की दिशा क्या होगी, एक होगी। दोनों की दिशा एक होगी, इसका मतलब दोनों के बीच का कोण क्या होगा, B की दिशा देखिए और dl की दिशा, दोनों की दिशा सेम है, इसलिए B तथा dl के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो। इसकी जो एंगल होगा 0 डिग्री के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 से देख लीजिए, इंटीग्रेशन B dl cos 0, हमको मालूम है B डॉट dl इक्वल तो क्या होता है, B dl cos थीटा होता है। चूंकि B और dl के बीच का कोण शून्य है, इसलिए इंटीग्रेशन रेखीय समाकलन का चिन्ह है ये, B dl cos 0 बराबर म्यू 0
आई। इसको और आगे हल कर देते हैं अपन। इंटीग्रेशन बी डी एल cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई, या बी इंटीग्रेशन डी एल बराबर म्यू 0 आई, समीकरण नंबर 2। इसको और आगे हल कर देते हैं, परंतु चित्र को देखिए, इंटीग्रेशन रेखीय समाकलन डीएल बराबर होगा 2 पाई डी, डी त्रिज्या, डी क्या है, डी त्रिज्या की वृत्त की, यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, डी लिया हुआ है, त्रिज्या, डी त्रिज्या की वृत्त की परिधि है, 2 पाई आर होता है ना, आर त्रिज्या का तो 2 पाई आर होगा, हमने डी लिया हुआ है। तो रेखीय समाकलन डीएल बराबर 2 पाई डी, जहां पर डी जो है त्रिज्या, डी त्रिज्या की वृत्त की परिधि है, मान रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में। दो में मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई डी इक्वल टू म्यू 0 आई, या b इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 बटे 2 पाई आई अपान डी वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। तो ये हमने सूत्र प्राप्त किया, लंबे ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये है। हम पहले भी निकाल चुके हैं इसको लंबे धारावाही चालक के लिए, लेकिन यहाँ पर हम इसको किसके द्वारा प्राप्त किए, एम्पियर के नियम का यहाँ पर हमने उपयोग किया, और उसके आधार पर हमने लंबे धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त किया। इसको इस रूप में और लिख सकते हैं अपन, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, b इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई 2 आई अपान डी वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर, या इसका एक और अन्य रूप है जिसमें अपन लिख सकते हैं b इक्वल टू 10 घात ऋण 7, इसकी वैल्यू म्यू 0 बटे 4 पाई का मान हमको मालूम है 10 घात ऋण 7 होता है, तो ये 10 घात ऋण 7 2 आई बटे डी वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। तो ये जितने भी समीकरण हमने निकाला ये सब लंबे ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक को बताता है। अब इसका एक और अन्य अनुप्रयोग देखते हैं। धारावाही परिनालिका के कारण
चुंबकीय क्षेत्र। अब हम देखते हैं धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यहां पर भी हम एम्पियर का परिपथी नियम का प्रयोग करेंगे। तो हमको मालूम है परिनालिका एक्चुअल में एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है जिसको अपन हेलिक्स भी बोलते हैं। कुंडलिनी मीन्स इस टाइप का बेलन के आकार का, ठीक है, जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ पर जैसे एस्बेस्टस या चीनी मिट्टी पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाई जाती है। ये परिनालिका इस रूप में होती है। ऐसा तांबे के जो विद्युत रोधी तार होता है उसको क्या करते हैं, एस्बेस्टस या चीनी मिट्टी में पास ऐसे कई फेरे होते हैं, उसमें ऐसे लपेट कर बनाई जाती है। तो इसको कहते हैं परिनालिका। क्या बताया, परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी या हेलिक्स होती है जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे एस्बेस्टस या चीनी मिट्टी में तांबे के विद्युत रोधी तार को पास लपेटकर बनाई जाती है। तो इसको कहते हैं परिनालिका। एक आदर्श परिनालिका हम किसको कहेंगे, उसकी जो त्रिज्या बहुत कम होती है, नगण्य होती है। आदर्श परिनालिका की जो त्रिज्या होती है, ये जो त्रिज्या है यहां से यहां, लंबाई की तुलना में नगण्य होती है, मतलब बहुत पतली होती है। उसकी जो त्रिज्या होती है बहुत कम होती है, लंबाई ज्यादा होती है। इसको हम एक आदर्श परिनालिका के रूप में ले सकते हैं। इसके लिए यहां पर हम क्या करेंगे, एम्पियर के परिपथी नियम का प्रयोग करेंगे। अगले भाग में हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे क्योंकि समय कम है। आज हमने जो अध्ययन किया, एम्पियर का परिपथी नियम के बारे में हमने देखा, और एम्पियर के परिपथी नियम के आधार पर हमने लंबे द्विजुरेखी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया। धन्यवाद।